साहब सतनाम। बटई कहे बाज हम मारब, मेढक कहे भुजंगा, श्यार कहे हम सिंह से लड़बे, लोमरी तड़पे गंगा। अब बटई, मेढक, श्यार, सिंह, लोमड़ी, 5 नाम आया है इसमें। जो जीव जिज्ञासु पहले बटई के समान कमजोर था, वही जिज्ञासु अब सतगुरु ज्ञान को प्राप्त करके मन रूप बाज को मारने के लिए तैयार हो गया। हाँ, जीव बटई के समान है, जब ज्ञान हो गया तो मन रूप बाज को मार देगा। उस स्वर से पाठ करने वाला तथा अपनी वाक पटुता का अभिमान करने वाला तपस्वी मानो मेढक है, जो किसी विषय का उचित समाधान न करने पर क्रोध करता है। यही क्रोध सर्प है जो उस तपस्वी को खा जाता है। सतगुरु कहते हैं कि पंडित क्रोध करा जनि भाई, क्रोधे सुर नर मुनि नष्ट भयो है बांधल जमपुर जाई। क्षमा सांगी दृढ़ ज्ञान हमारा तुमसे कह मम बारंबार। कहने का मतलब है क्रोध कब आप कोई करेगा, जब कोई गलती करेगा तब। तो वो कर रहा है गलती, तो आपको क्रोध करने की क्या जरूरत है? समझाइए, माने तो माने, नहीं तो शांत हो जाइए। तो अगर कोई सही समझदार होगा, ज्ञानी होगा तो क्रोध नहीं करेगा, नहीं तो क्रोध में आपसे भी अनर्थ हो जाएगा। जैसे दुर्वासा नहुस आदि को क्रोध रूपी सर्प खा गया, जैसे दुर्वासा थे, क्रोधित थे, सब लोग डरते। हाँ, उतना बड़े तपस्वी जो चाहे, हाँ, हम लोग को कौन ठिकाना है। सदगुरु ज्ञान के अभाव में यही दशा उपयुक्त तपस्वी की होती है। क्रोध मन ही का एक रूप है। क्रोध क्या है? मन का रूप है। अभी उत्तेजित हो जाएगा, हर आदमी के अंदर है, वो दबा हुआ है। जब तक सदगुरु का ज्ञान यथेष्ट रूप में प्राप्त नहीं होता है, तब तक मन का पूरा पहचान नहीं होता। सदगुरु ज्ञान प्राप्त हो जाने पर जिज्ञासु मन को पहचान कर मन का व्यापार समझकर क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार तपस्वी का जीवात्मा जो क्रोध रूप सर्प के समान, मेढक के समान था, वह सदगुरु ज्ञान प्राप्त हो जाने पर क्रोध रूप सर्प को दबा दिया। जैसे व्यक्ति क्रोधी है, जब ज्ञान हो गया तो क्रोध को खत्म कर दिया। भावार्थ यह है कि सदगुरु ज्ञान होने पर क्रोध क्षमा के रूप में शांत हो जाता है। सदगुरु दरिया साहब क्रोध के ऊपर कहते हैं, मन क्रोध तपसी संग, मन करत जोग ही भंग। यानी क्रोध जो है सो सबके संग है और इसे सावधान रहना है। पंडित क्रोध करहु जनि भाई, क्रोध सुर नर मुनि नष्ट भयो है बांधल जमपुर जाई। क्षमा सांगी है ज्ञान हमारा तुमसे कह मम बारंबार। हमेशा क्षमा करना है। जैसे एक माँ को कितना बच्चा से प्रेम होता है, अगर कोई गलती किया आप क्षमा करेंगे तो 6 माँ की शक्ति आपके अंदर आ जाएगा। जो जीव पहले ज्ञान के अभाव में श्यार की तरह दब्बू बना हुआ था, वही ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर शिव के समान पर जीव घात करने वाले हिंसकों को अपने ज्ञान बल से परास्त कर अहिंसक बनाने लगा। उसमें सिंह के समान अत्याचारियों को परास्त करने की क्षमता हो गई। जो विषयों की तृष्णा में लोमड़ी की तरह दर दर मारा फिरता था, वही ज्ञान बल प्राप्त हो जाने पर विषय रूप गंगा को तड़प कर संतोष के सुंदर रेत पर जाकर आसीन हो गया, अर्थात विषय तृष्णा से रहित हो गया। सदगुरु कहते हैं कि प्यास वाला पानी नहीं चाहे। अब देखिए, जिसको खूब प्यास लगा है, आप पानी दे रहे हैं तो नहीं लेगा, उसको समझे नहीं है कि यही हमारे प्यास का जो है सो बुझाने वाला है। निकट बहे जल धारा, जल की धारा बह रही है लेकिन उसको पता नहीं। निर प्यासा निर्मल जल देखे, सोखे सिंधु अपारा। जिनकी ज्ञान पिपासा घर पर तृप्त नहीं हुई और उसी बेग में उन लोगों ने घर का त्याग कर साधु का रूप बना लिया। आज हम देखते हैं कि जहां पर सत्संग वार्ता हो रही है, वहां पर वे उस सत्संग सरिता के निर्मल जलधारा में बैठकर अपनी ज्ञान पिपासा बुझाने के लिए तैयार नहीं है। साधु भक्त होकर घर से हम लोग चल देते हैं सत्संग में और वहां लोग जाकर गप लड़ाते हैं। यहाँ तो कम बात है, जहाँ हजारों आदमी रहते हैं ना, हम देखते हैं साधु लोग अलगे बतियाते हैं, भगत लोग अलगे। सत्संग में बड़ा बड़ा सत्संग होता है ना, आए हैं सत्संग में, कहें जा चलिए सत्संग में, वहां गप शुरू है।
प्रवचन जो कर रहा है उसको बहुत कम लोग बैठकर सुनते हैं, और संत महात्मा उनको नहीं सुनना चाहेंगे। उन्हीं लोगों के लिए सदगुरु कर रहे हैं, बल्कि उस सत्संग गोष्ठी से दूर गप लड़ा रहे हैं। वही है प्यास वाला पानी नहीं चाहे निकट बहे जलधारा। प्यासा है तभी ना संत भक्त बना, सत्संग में गया और वहां नहीं पानी पी रहा है, मैंने ज्ञान को नहीं ग्रहण कर रहा है। ज्ञान जलधारा जो संत महात्मा की बाणी है वही पानी है। अब फिर सदगुरु कहते हैं कि निर्प्यासा निर्मल जल देखे सोखे सिंधु अपारा। इसके विपरीत भी गृहस्थ, जिन पर गृहस्थी का सारा जाल पड़ा हुआ है, जो शारीरिक परिश्रम से चूर है, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की पिपासा छू तक नहीं सकती, वे बेचारे उस सत्संग गोष्ठी में अंत समय भाग लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, घर से गए हैं, काम धंधा थके हैं, फिर भी सत्संग में रात भर बैठकर सुनते हैं, मानो सत्संग के समुद्र को ही सोखने के लिए तैयार है। दूध बिना जो दही जमाया, अन्न जामन नहीं मुआ, कहे दरिया बस बदर त्यागो, आहो निहुआ सो हुआ। जो लोग बिना दूध का दही जमाते हैं, अर्थात कर्ता को निराकार कहकर सृष्टि की कल्पना करते हैं, पुनः माया का जामन देकर निराकार से साकार और निर्गुण से सगुण ब्रह्म की वार्ता करते हैं, इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म को सगुण ब्रह्म कहकर अवतारवाद का समर्थन करते हैं, जिसमें ब्रह्म का जन्म और मरण इस माया के युग से निश्चित रूप में मानना पड़ता है। किंतु ब्रह्म तो माया के जामन युग से उत्पन्न नहीं हुआ, यानी आत्मा परमात्मा तो ये सृष्टि इसकी नहीं ना होती है, अर्थात हाँ, अर्थात पंच भौतिक पार्थिव शरीरधारी नहीं है, माया योग से परे है, सदा अमर है। उस ब्रह्म के विषय में लोग ऐसी वार्ता करते हैं। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब से भी इन दोनों प्रचलित मार्ग निर्गुण और सगुण पर भी विचार करके दोनों से परे उस सतपुरुष परमात्मा, उस तत्व ब्रह्म की उपासना करो। वन में बाघ चरावे गाई। अब देखिए बाघ कौन है और गाय कौन है। वन में जो है सो बाघ गाय को चरा रहा है, कितना विचित्र बात है। गाय को तो बाघ खा जाता है, और बाघ कौन है, गाय कौन है। इधर उधर लिए फिरे सांझे दे तडुकाई। बाघ का प्रयोग साधु के लिए हुआ है। बाघ कौन है, साधु है। सिंह कहते हैं साधु को। दरिया साहब ने साधु को सिंह कहा है, और गाय संपत्ति के लिए प्रयुक्त है। गाय संपत्ति है, धन संपत्ति, तो साधु कैसे संपत्ति के माने चरवाही करता है, माने उसकी रक्षा करता है। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि यह एक आश्चर्य देखो, गाय को खा जाने वाला बाघ सिंह वन में गाय चरा रहा है। माने साधु जो है सब त्याग न देते हैं, त्यागी को न। गुजर गरीबी बुजुर्ग सोई, या फाका फकर फकीरा वही। फकीरा वही है जो गुजर गरीबी में करे। भावार्थ यह है कि सिंह रूप साधु संपत्ति को अबाध गति से परमार्थ में खर्च करने वाला है। वो परमार्थ करेंगे, जग करेंगे, इस प्रकार संपत्ति को खा जाने वाला है। आज वही सिंह रूप साधु वन निर्जन स्थान में मठ या आश्रम बनाकर संपत्ति रूप गाय की चरवाही कर रहा है, यानी शाम होते होते उसे बांधता है, अर्थात हर प्रकार से उसकी रक्षा और देखरेख में संलग्न है। उस साधु को तो उस संपत्ति को परमार्थ में लुटा पटा कर खर्च कर देना चाहिए। उसे इस प्रकार संपत्ति रूपी गाय की चरवाही से क्या मतलब। सदगुरु कहते हैं कि जिन खर्चा जीत कर लेना, धन संपत्ति आवे ना, जेम आवे तेम खर्च सुजाना, खर्चे खाए तबे सकुचानी, आ चरणन लाग संतन के मानी। माने आप जितना खर्चा कीजिएगा बढ़िया जगह कीजिए, दान पुण्य में, जग में, तो देखिए कभी घटेगा नहीं, बढ़ते जाएगा। साधु आश्रमों में अपार संपत्ति के संग्रह पर दरिया साहब ने बाघ और गाय का दृष्टांत देकर आश्चर्य प्रकट किए हैं। बकरी ले बिगे को सौंपा, जतन करो नहीं चीटो, आये को रोआ जो बिस्तुर होई है, आ धौरी धौरी मुंगरी पीटो। बकरी माने धन संपत्ति के लिए प्रयुक्त है। बीघा बकरा जो लकड़बागा होता है, जो बकरी को खा जाता है, एक लकड़बागा होता है बकरी को खाने वाला। यहाँ पर संपत्ति को आंख मूंद कर अंधाधुंध खर्च करने वाले साधु जन से प्रयोजन है। मतलब साधु, कुछ साधु होते हैं जितना आएगा जुटाएंगे जग कर देंगे,
उलकड़ बागा है, मैंने उसको खर्च में उठा देंगे। क्योंकि दरिया साहब कहते हैं कि दौलत दुनिया माल खजाना खर्चे खाया सो फकर है। खाइए और को खिलाइए, खर्चा कीजिए। विस्तृत ठेठ ग्रामीण भोजपुरी शब्द है, नुकसान के अर्थ में प्रयुक्त है। चीटू माने चीटू, छींटना, दान उपयोग में लाना और बांटना। एको रुआ माने एक पैसा से तात्पर्य है। बीघा के समान उस साधु को उसकी कठिन तपस्या के फलस्वरूप संपत्ति रूपी बकरी तो मिल गई, माने लोग पैसा चढ़ाए उस पर, किंतु संपत्ति पार कर उसका विचार उदारता की जगह संकीर्णता में परिवर्तित हो गया। उसमें संपत्ति के प्रति इतना आसक्ति और कृपणता आ गई कि एक पैसा भी खर्च न कर सका, बल्कि मैं मरी जई हो तो ही ना भजई हो, आ तो ही के देख देख जियरा बुझई हो। बहुत लोग होते हैं ना, धन संपत्ति रखेंगे, खर्चा नहीं करेंगे, संतोष करेंगे, मरेंगे तो पता लगे इतना उनके सिरानिए में है, दवा नहीं करेंगे। ऐसा होता है। वाली कहावत तो उस पर चरितार्थ होने लगी। उपयुक्त चरित्र के देखने से ऐसा लगता है मानो उस बीघे साधु को यह बकरी संपत्ति किसी ने देकर यह कह दिया है कि तुम सिर्फ इसकी रक्षा करो, खबरदार इसका एक रोआ एक पैसा भी खर्च मत करना। संपत्तिवान अनुदार साधु के प्रति ऐसा कहा गया है, अर्थात तुम एक माने ऐसे लोग करते हैं, मुँह सही ले मजा रही सौंपा नित उठी खेलो धमारी, मुस गवे तुम अर्थ विचारो ऐसी भक्ति हमारी। मुस कहते हैं आश्रमधारी विरक्कत साधु से तात्पर्य है, जो विरक्कत साधु हैं, घर द्वार छोड़कर आश्रम पर रहते हैं। मजार बिल्ली माया संपत्ति को कहा गया है। रंग रेला कलोल करना, यहाँ संपत्ति के ऐश्वर्य भोग से अभिप्राय है। उस विरक्कत साधु मूसा को दातव्य रूप में अपार संपत्ति मिल गई, मैंने लोग चढ़ावा चढ़ाए, इस प्रकार उस मूसा और बिल्ली का साथ हो गया। अब उस विरक्कत में त्याग की जगह उस संपत्ति में आसक्ति बढ़ गई। अब लोभ बढ़ गया, रुपया आया तो वह उसके अधीन हो गया। वह बहुत बड़ा मठ आश्रम बनाकर हर प्रकार के सुख साधनों को उपलब्ध कर उस संपत्ति से आनंद भोग करने लगा। यही मूसे का बिल्ली के साथ धमार रचाना यानी आनंद कलोल करने से तात्पर्य है। हाँ, वह विरक्कत आश्रमधारी वेद उपनिषद गीता आदि धर्म ग्रंथों या मताचार्यों की वाणियों का पाठ नित्य प्रति स्वाध्याय के रूप में करता है। यही उस विरक्कत मूसा का गान करता है। माया रूपी बिल्ली कहती है कि हे विरक्तानंद मूसा, तुम्हारे मुख से निकली हुई इन ज्ञान वैराग्य युक्त वाणियों का अर्थ है माया संपत्ति का संग्रह और उसके द्वारा लौकिक ऐश्वर्य भोग। इस प्रकार की व्यंग आलोचना पर भी उसकी आंखें नहीं खुलती। मन को न पहचानने के कारण यथार्थ ज्ञान के अभाव में विरक्कत कहलाते हुए माया का संग्रहित बने हुए हैं। मांस की मोटरी गिद्ध ही सौंपा राखो माल हमारी, तौल देव जो घटी है कबहू मारो चोंच पछारी। जो मनुष्य संपत्ति की रक्षा और वृद्धि हेतु चोरी, बेईमानी, अनाचार, हिंसा आदि कुत्सित प्रवृत्तियों का आश्रयी होकर माया के लीचड़ रस का पान कर रहा है, वही गिद्ध है। उसको गिद्ध सतगुरु कहते हैं। परमार्थ और परोपकार शब्द तो वह कान से भी नहीं सुनना है। दूसरों के दुख भूख से उसको क्या काम। दिन दुखियों, भूखे अभ्यासगतों, अतिथि सेवा आदि में उसकी संपत्ति का एक पैसा भी उपयोग में नहीं लगता है। ऐसे गिद्ध के पास जो अपार संपत्ति है वह मानो मांस की मोटरी है, जो दूसरों के काम आने वाली नहीं। उसका मन परोपकार के लिए उसे प्रेरित नहीं करता है। वह न तो स्वयं खाता है न परमार्थ ही करता है। इस प्रकार मन कर्ता ने उस गिद्ध को अपार संपत्ति मांस की मोटरी देकर उसे आदेश दिया है कि तुम हमारे माल को रखो, खबरदार घटने पर मार खाओगे। हाँ, दादू लले भुवंग ही सौंपा आई तुम्हारी पारी, मंद नजर जो तकी हो कबही
अगहुआ न दांत उपारी। कठिन तपस्याधारी तपस्वी में तप का अभिमान हो जाने पर मन क्रोध रूप होकर निवास करने लगते हैं, जिसमें उस तपस्वी का तप फल भ्रष्ट एवं नष्ट हो जाए। तपस्वी मन के इस चरित्र को पहचानता नहीं है। मन क्रोध तपसी संग, मन करत जोग ही भंग। मन में न जो को विनाश कर देता है। ऐसे तपस्वी स्वभावतः क्रोधी हो जाते हैं, बात बात में क्रुद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही तपस्वी को इस पद में सर्प कहा गया है। एक तरफ मन निरंजन ने उस तपस्वी को स्वभावतः क्रोधी बनाकर सर्पतुल बना दिया, दूसरी तरफ व्यर्थ के बकवाद करने वाले वक्ता जो दादुल रूप हैं को उस तपस्वी के पास भेज दिया। ऊपर से शास्त्र वचन के रूप में उस तपस्वी से यह भी कह दिया कि तपस्वी की परीक्षा क्रोध के अवसर पर क्षमा करने में है। इस प्रकार उस तपस्वी को तप भ्रष्ट करने के लिए मन ने दोनों ओर रचना रच दिया। इधर सर्प से कहा गया कि दादुल मेढक तुम्हारी परीक्षा के लिए तुम्हें सौंपा गया है, देखना इस पर कभी बुरी दृष्टि नहीं करना। अगर ऐसी गलती करोगे तो गहुआ लगाकर तुम्हारा दांत उखाड़ लिया जाएगा, यानी तुझे सजा दी जाएगी। यह तो दृष्टांत रूप हुआ, यह तो दृष्टांत हुआ। आप दृष्टांत देखिए। कठिन तपस्याधारी तपस्वी स्वभावतः क्रोधी होने से सर्प हैं, व्यर्थ बकवादी वक्ता ही दादुल रूप हैं, जिसको मन ने उस प्रेरक होकर उस तपस्वी के पास पहुंचा दिया। उस दादुल का व्यर्थ की बातों पर बकवाद करना संभव ही है, तथा उस सर्प रूप तपस्वी का उस वक्ता रूप दादुल पर क्रोध करना स्वाभाविक है। इस प्रकार मन ने चरित्र रचना करके उस तपस्वी का जो भ्रष्ट कर दिया। उल्टा पलटा ज्ञान हमारा, साधु न को मत ऐसा। कहे दरिया उल्टा से सुल्टा, जैसा का तैसा। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि साधु जन का कहना है कि दरिया साहब उल्टी बाणी उल्टा शब्द बोलते हैं, किंतु समझने की बात है हमारे पद बिल्कुल सीधे जैसे के तैसे हैं। माने सतगुरु कहते हैं कि पद उल्टा नहीं है, समझने की बात। संसारे उल्टा है, वो तो सही कह रहे हैं साहब सतनाम। अब रह देता नहीं मन को दे जाओ जग में एक कहानी आई, वीर सब घर घर सगुन करत है, भिंडी वेद सुनाई। सदगुरु कहते हैं बिरसब, माने बिरसब उसको कहा गया है, बैल को बिरसब कहा जाता है। तो जग में एक कहानी है, इस संसार में एक विचित्र कहानी है। बिरसब घर घर सगुन करत है, बैल जो है सो घर घर सगुन करता है। बैल कौन है? बैल पोथी पत्रा का मोटा ढोने वाला जो पेट के लिए सगुन करता फिरता है, उसे बैल कहा गया है। माने खाली पैसा से मतलब है, पैसा कम बेस हुआ तो काम गड़बड़ा जाएगा, उसको जीव के भलाई से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उसे धर्म ग्रंथों के आत्म कल्याण के रहस्य से मतलब नहीं है, वह केवल मोटरी ढोने वाला है, इसलिए उसे बैल कहा गया है। भिंडी डिम्बी दम्भी शब्द का अभ्रंश शब्द दम्भी है। बहुत से ग्रंथों में डिम्भी और बहुत से ग्रंथों में भिंडी पाठ लिखा है, किंतु दम्भी का अभ्रंश डिम्भी किसी हद तक मिलता जुलता मान्य हो सकता है। डिम्भी का अनमेल अभ्रंश भिंडी हो सकता है, जैसे घर्षण का घिसन न होकर साधारण बोलचाल में रगड़ हो जा गया है। यहाँ पर भिंडी डिम्भी या दम्भी का प्रयोग उस वेद पाठी के लिए हुआ है जो श्रुति सम्मत आचार विचार से हीन होकर वेद पाठ करता है। दम्भ शब्द का अर्थ पाखंड और ढोंग है। इस संसार की एक कहानी सुनो। ग्रंथों का मोटरी ढोने वाला बैल घर घर सगुन करके लोगों को शुभ अशुभ की बात बता रहा है, तथा ऊपर कथित दम्भी वेद सुना रहा है। ऊपर कोल्हू तेली है, नीचे कातरी कौतुक लाई, जाठ बिरानी दर में राखा, पकड़ी मजारे खाई। इस शरीर में कपाल ही कोल्लू है। इस शरीर जो है ना, ये कपाल कोल्लू है।
जो ठीक साधारण कोल्हू से विपरीत ऊपर की ओर है। श्वास ही कतरी है, ये श्वास जो आ रहा है जा रहा है कतरी है। श्वास का बराबर आना जाना यही उस कातरी का कौतूहल है। उस कातरी रूप श्वास पर आसीन आत्मा ही तेली रूप है। इसी पर ना आत्मा की डोरी है। सांस कोई मरता है तो कैसे पहचान आता है? सांस रुक जाता है, भले नहीं बोल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन सांस चलेगा, हृदय का धड़कन चलेगा, तब तक जी रहा है। आत्मा रूप तेली की सूरत जो ब्रह्म की ओर जा रही है, वही मानो जाट है जो नेत्र रूपी दरवाजे में रखी हुई है। मन मर्जार बिल्ली रूप है जो सूरत रूपी जाट को पकड़ कर खा गया। इस सूरत ही ना सब कुछ है, सूरतें ना परमात्मा में लगाना है, तो ये मन में उसको खा जाता है। हम परमात्मा का बैठकर ध्यान करते हैं, उल गया इधर खेती में, गृहस्थी में, लोभ लालच में। अब ध्यान करते रहिए, माला घुमाइए, चाहे नाम भजिए, या मन घूम रहा है अलग, तो कुछ नहीं होगा। अर्थात आत्मा की सूरत जो ब्रह्म की ओर लगी हुई थी, उसको मन सांसारिक विषयों के संकल्प विकल्प की ओर खींच कर नष्ट कर देता है। ये हर आदमी की बात है। पहुंचती हुई सूरत पीछे लौट आती है। चादर ओढ़े बाघी न आई, परदे बात जनाई, चूहा घर में नाचन लागे, बिल्ली ताल लगाई, बामी में एक विषधर पैठा, जहां मेढक को बासा, मेढक उलटी भुअंगम, खायसी हमसे कौन तमाशा। हृदय बामी बिल रूप है, माने हृदय बिल रूप है, जिसमें विवेक रूप मेढक बैठा हुआ है। इसमें एक विवेक है। उसी बामी में क्रोध रूप सब भी प्रवेश कर गया, हृदय में क्रोध आ गया, जो विवेक रूप मेढक को खाने के फेर में पड़ गया। अब आपका विवेक खत्म कर देगा। किंतु जब प्रभु की कृपा होती है तो विवेक रूप मेढक बलिष्ठ होकर क्रोध रूप सर्प के सिर पर जा बैठता है। अर्थात विवेक बली होकर क्रोध को दबा देता है, जिससे अनर्थ न होने पाता है। व्याघ्र कहे सुनो रे बटई, हम एक अदल चलाई, स्वान हमारे घने सीख है, नित नय मांस पठाई। व्याघ्र कहते हैं बाघ को, माने मांसाहारी गुरु के लिए प्रयुक्त है। जो गुरु हैं लेकिन मांस मछली खाते हैं, वो बाघ के समान है। उस वाम मार्गी गुरु के त्यागी शिष्य शाक्त अघोर आदि मतों के अनुयायी विरक्त साधु स्वान रूप है। बटई का प्रयोग गृहस्थ शिष्यों के लिए हुआ है। नए माने नया ताजा। बाघ रूप मांसाहारी गुरु अपने गृहस्थ शिष्यों को आदेश देते हैं कि आप कुत्ते माने मांसाहारी विरक्त साधु हमारे परम मित्र है, इन्हें मांस भोजन देकर संतुष्ट करो। बहुत मत में ऐसा होता है। ज्ञानी ज्ञाता जो कोई बूझे, सीधे शब्द बनाई, कहे दरिया उल्टा से सुलटा, यह सब गत ही समाई। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि कोई ज्ञानी पुरुष इन पदों को समझ सकते हैं। माने ये जो बात है ना, ये अंदर से समझने वाली है। जो ज्ञानी होंगे वो समझेंगे। यह बिल्कुल सीधे हैं, ये शब्द सीधे हैं। लोग इन्हें उल्टा पद कहते हैं, किंतु यह पद उल्टा न होकर सीधे हैं, सबको समझने योग्य सुलभ है। थोड़ा सा मन को हम सही कर ले, समझ जाएंगे। ऐसो रावल जोगी भाई, सार शब्द बूझे सब हंसा, कहे सुने बनियाई। रावल जोगी, जोगीराज, हंसा माने आत्मा। वही जोगी जोगीराज है जो सार शब्द और अखिल ब्रह्मांड की आत्मा को बूझे। माने वही जोगी जोगीराज है, सबको आत्मा को आत्म दरस ज्ञान, सबको अपनी आत्मा समझे। अर्थात सार शब्द को अपनी हृदय देश में प्रकट करे और यावत प्राणी मात्र की आत्मा को अपनी आत्मा समझे। इस प्रकार की अनुभूति जीवन में सदा एक रस रह जाए तो इस अवस्था में वह जोगी जो कुछ कहता सुनता है वह सब ठीक है। एक रस एक रस, एक रस। इस अवस्था में पहुंचने पर भी अहम ब्रह्मास्मि का उच्चारण प्रयोग उपयुक्त हो सकता है। जैसे लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो ये गलत बात नहीं है, लेकिन जब उसके बाद अब दूसरा रह नहीं जाए, सारा संसार उसमें विलीन हो जाए, अपने में
थोड़ा ज्ञान मार्ग से को जरा भक्ति मार्ग वाला लोग यहाँ जौन वो में सब चल अहंकार हो गई मैं चल तुम तो नहीं में सब बढ़ते रही ना। बुझाई बा बुझाई तो होना में नहीं है। जोगी के घर जोग भोग है, जोगिन के घर भाता, चीबा के कुछ पात नहीं है, मिर्गा चुनी चुनी खाता। जोगी बीतराग माइक वृत्ति से रहित, जोगिन माया धन संपत्ति, भाता माने भाना अच्छा लगना, चिब्बा माने आम का वृक्ष, मिर्गा माने मन से अभिप्राय है। अब जोगी के घर जोग भोग है। देखिए सदगुरु समझा रहे हैं, जो व्यक्ति मन के आवेश में आकर जोगी की दीक्षा लेकर निरीह नहीं हुआ है, जो लौकिक संपत्ति संग्रह और ऐश्वर्य भोग से उदासीन नहीं हुआ है, उसके लिए वास्तविक जोगी बीत राग के यहाँ स्थान नहीं है। उसे तो जोगिन माया का घर अच्छा लगता है। वो तो माया चाहिए ना, मठ पर जाएगा तो वही चाहिए, घर रहे तो वही चाहिए। अर्थात बड़े बड़े मठ आश्रम जो माया के सकल वैभव से संपन्न है, उन्हीं स्थानों को उपयुक्त जोगी पसंद करता है, जहां पर उसकी लौकिक स्प्रिया की पूर्ति होगी। ऐसे मन दासों की जब तक इच्छा पूर्ति नहीं होती है, तब तक वे एकांत में बैठकर तरह तरह की सांकल्पिक वृत्तियों की कल्पना करते हैं। यही सांकल्पिक वृत्तियां मानो वृक्ष है जो निराधार होने के कारण पत्रहीन है। मन रूप मिर्गा इन्हीं निराधार पत्रहीन वृक्षों को चरता है। भवार्थ यह है कि ऊपर कथित मन दास बैठे बैठे तरह तरह के निराधार संकल्पों की कल्पना करते हैं। मन उन्हीं का निरस रस लेते हुए मग्न रहता है। जैसे मन में नाना प्रकार का बात आता है। रखना भीतर पेखना देखो, पेखना ऊपर तूरा, तूरा ऊपर तार देखो, कमल है भरी पूरा। देखिए सदगुरु समझा रहे हैं कि रखना मन के लिए प्रयुक्त है। देखिए कितना बढ़िया ये शब्द है, रखना भीतर पेखना देखो। रखना कहते हैं मन को और पेखना कहते हैं नृत्य को। मन के अंदर नृत्य है। तूरा कहते हैं अनहद मुरली शब्द को, जो योगाभ्यास में प्रकट होता है। और तार मकर तार जो सूरत लगता है आत्मा में, ब्रह्म में, कमल ब्रह्म को आत्मा से अभिप्राय है। अब कहते हैं कि रखना भीतर पेखना देखो, पेखना ऊपर तूरा। ये अंदर की बात है, जोग की बात है। रखना मन है जिसके भीतर 5 तत्व, 25 प्रकृति और 3 गुण का नाच हो रहा है। हम लोगों के मन में 5 सब का नाच हो रहा है। इसी को समझना, इसके ऊपर जाना है। साधक जब इन नृत्यों को पार कर जाता है, ये सब नृत्य इधर रह जाएगा, ऊपर जब ध्यान उसका जाएगा, तब अनहद मुरली आदि ध्वनि सुनाई देती है। और इसके आगे जब मकर तार प्रकट होता है तो आत्म साक्षात्कार होता है। उसके आगे एक सोवे एक जागत रहे, एक पहनावे बागा, जो सोया सो देखन लागा, मुर्दा उठी के भागा। देखिए सदगुरु कैसे शब्द बता रहे हैं, थोड़ा सा इस पर हम लोग मन से ध्यान दें। एक सोवे एक जागत रहे, माने एक सोया हुआ है, एक जगा है, एक पहनावे बागा। आज जो सोया सो देखन लागा, जो सोया है वो देखने लगा, अब मुर्दा उठ के भागा, जो मर गया है उठकर भाग गया। अब कौन क्या है? बागा माने कुर्ता अंगरखा। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य हैं। एक जो वे संसार की तरफ से बिल्कुल सोए हैं, संसार से मतलब नहीं है, अर्थात सांसारिक विषयों से उदासीन है, सांसारिक विषयों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरे हुए जो सांसारिक विषयों को ग्रहण करने के लिए हुए हैं, अर्थात संसार में जगकर विषयों का आनंद ले रहे हैं। और तीसरा वह जो तरह तरह का चमत्कार और भ्रमजाल बनाकर लोगों को पहना रहे हैं, माने जो जोग सिद्धि जानते हैं, कुछ चमत्कार कर देते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, अर्थात चाटक चमत्कार द्वारा भ्रमजाल फैलाकर लोगों को फंसा रहे हैं। जो संसार की तरफ से सोया हुआ था, अर्थात सांसारिक वैभव संग्रह करने में उदासीन था, आज उसकी दृष्टि संसार की तरफ लगी हुई है। माने संसार से सोया था लेकिन फिर संसार में दृष्टि लग गई। वह सांसारिक वैभव का संग्रह कर मठ आश्रम बनाकर सांसारिक दृश्यों का दृष्टा बना हुआ है। वही जो सोया सो देखन लागा, माने संसार से सोया था
लेकिन फिर धन संपत्ति माया को देखने लगा। जो संसार में स्वप्न अवस्था को त्याग कर मृतक अवस्था प्राप्त कर लिया है, और जो स्वप्न अवस्था को त्याग कर मर चुका है संसार से, अर्थात अपने को मृतवत समझकर निंदा स्तुति में सम है, जैसे वही संत होते हैं जो आप उसको सब बड़ाई करें या शिकायत करें, गाली दे, उसको कोई मतलब नहीं है, सब सह ले, वही संत है। सदगुरु कहते हैं कि सोई हीरा जगत में ल है, या छोटी बड़ी बात सब सह है। जिसको जो कहना है, बड़ाई करे शिकायत करे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे भगवान बुद्ध थे, कोई कितना गाली दे दे, कोई मतलब नहीं। जिस प्रकार फूल की माला और चिता की अग्नि ज्वाला देने पर भी मृतक संसार की तरफ आंख नहीं खोलता, जैसे मरा हुआ व्यक्ति है, उसको हम लोग फूल की माला पहनाते हैं तो खुश होता है नहीं, और उसको आग पर चढ़ा देते हैं तो खुश होता है, दुखी होता है, एक समान है। उसी तरह से मैंने मरने से पहले मर रहूं, असल जो हद है तो सुन चाहो। इस संसार में जिसको अच्छा लगेगा आपको अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, उससे मतलब नहीं। हाँ, संसार से मर माने जियते मुक्ति होई तब साचा, मुए 84 कर होई नाचा, तब नहीं यार मिलन संजोगा। माने अभी इसी क्षण मर जाना है। मरने का मतलब है आना सख्त हो जाना। ये संसार तो खत्म होगा, कितना हो बढ़िया होगा या बुरा होगा, दोनों समाप्त हो जाएगा। इसलिए दोनों से जो ऊपर उठेगा वो मुक्त है। माने मन को मारना है, मन मर जाएगा। इस प्रकार जो अपने को मृतक न्याय के समान बना लिया है, विरक्त इस आवागमन के चक्र से भाग निकला, अर्थात आवागमन से रहित हो गया। जोगी के घर जोग भोग है, रोगी अपने सोया, ताल मछरिया सुघट परि गो, बकुला घर घर रोया। जो जोगी बीतराग था वह मठ आश्रम बनाकर सर्व वैभव संपन्न होकर ऐश्वर्य भोगी हो गया। अब नाम मात्र केवल प्रदर्शन रूप में उसके यहाँ जोग रह गया है। इस प्रकार उस जोग की यहाँ जोग भोग दोनों का समन्वय हो गया है। जो जन्म मरण के दुस्साध्य रोग से जन्म जन्मांतर से पीड़ित है, वह जीवात्मा आज मनुष्य शरीर पाकर भी उस रोग के कठिन कष्ट की कल्पना को भूलकर अचिंत बनकर सोया हुआ है। अर्थात उपयुक्त रोगों से छुटकारा पाने के विषय में बिल्कुल निष्क्रिय है। जैसे संत भक्त बन गए और अपना दुख दूर करना नहीं चाहते हैं, रोग नहीं मिटाना चाहते हैं। रोग क्या है? कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु बैदा को न जानू जग रोगिया। तो सबसे बड़ा रोग क्या है? जन्म मरण दुई रोग लगा है, तृष्णा बाढ़ी खांसी, आवागमन की डोरी लागी परखो काल की फांसी। माने जन्म लेना, बीच में तो रोग होता है तो अलग बात है, जन्म लेना मरना यही सबसे बड़ा। तो सतगुरु कहते हैं कि जरा मरण से होइया न्यारा, जननी गर्भ न होइया अवतारा। माने जन्म तो हो गया है, लेकिन अब आत्मा जब निकल जाए, अबरी के गावना बहुरीना ही आवना, जब सत मिलल भवतारू जी। माने आत्मा निकल जाए तो फिर माँ के गर्भ में नहीं प्रवेश करे किसी योनि में, तब आप मुक्त होंगे। आ गए तो फिर शुरू हो गया। अर्थात उपयुक्त रोग से छुटकारा पाने के विषय में बिल्कुल निष्क्रिय है। ताल तलैया गढ़े की मछली थोड़े जल रहने के कारण दुखी रहती है, क्योंकि बकुला थोड़े जल होने के कारण मौनी भक्त बनकर उसे खा जाता है। किंतु भाग्यवशात वही मछली सीप की तरह जब अथाह समुद्र में पहुंच जाती है तो सुगट में पहुंच जाती है। ज्यों जल मेघ उड़ावत है, घन घेरी रहा बरिसे जबही। वाही संगत में एक सीप चली, मध्य सिंधु के जाए रही तबही। तेही पारस मीन जो जाए मिला, जल बूंद सेवाती मिले कबही। दरिया जो कहे इमी कारण से, मनी जाए बरा मुक्ता संगही। इस प्रकार मछली के सुघट समुद्र में चले जाने पर वह बकुला भक्त घर रोने लगा कि हमारा और हमारे परिवार के भरण पोषण का काम कैसे चलेगा। यह तो दृष्टांत है। अब दृष्टांत रूप में देखिए, जब तक यह जीव अज्ञानावस्था में है, माने हम लोग अज्ञान में है, तब तक यह जीव लौकिक सुख की लिप्सा रूपी गाढ़े में मछली रूप पड़ा हुआ है। हम संसार में सोचते हैं ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये बनाएंगे। अरे केते राज गए राजधानी। हम लोग छोटा सा घर बनाते हैं, छोटा सा परिवार का काम करते हैं तो कहते हैं जी इसी में। अब बड़े बड़े राजा चले गए। हथुआ देखिए ना, कितना किला पुराना ढहा हुआ है, कितना जिस दिन नया होगा चमकता होगा। तो वही कह रहे हैं कि मांसाहारी ठग और धूर्त पुरोहित और गुरु बनकर बगुला भक्त के रूप में उस यजमान और शिष्य का धन अपहरण करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। किंतु वही जीवात्मा जब जिज्ञासु होकर सदगुरु बादल का साथ करके परमात्मा की अनन्य शरणागति में
जो अथाह समुद्र के समान है चला गया। तब वह ज्ञानी होकर तथा बकुला भक्त वंचकों का शिकार होने से बच गया। ऐसी दशा में बकुला भक्त वंचक उस यजमान और शिष्य से अपने स्वार्थ की सिद्धि न पाकर उस सदगुरु की निंदा करने लगा कि उसने हमारे यजमान और शिष्य को बहका कर विभ्रम कर दिया और वह नास्तिक हो गया। यहाँ पर अज्ञानी कर्म कांड में फंसे हुए जीव को मीन सांसारिक सुख सूत कलत्र संपत्ति आदि की आसक्ति को गढ़ा सदगुरु को बादल, परमात्मा की अन्य शरणागति को समुद्र तथा मांसाहारी धृत और ठग पुरोहित और गुरु को बकुला कहा गया है। जैसे चंग गगन में डोरी खींचतहि बनियावे, कहे दरिया सोई ज्ञानी ज्ञाता जो यह पद रथावे। आकाश में उड़ते हुए पतंग की डोरी बराबर न खींचकर यूं ही छोड़ दिया जाए तो पतंग धीरे धीरे अपने आप नीचे गिर जाती है। जैसे लड़का पतंग उड़ाते हैं ना, डोरी नहीं खींचा जाए तो गिर जाएगा। ठीक यही दशा मन की है। आपके और हमारे मन की यही दशा है। साधक ज्ञान की डोरी में बांधकर मन को ऊपर परमात्मा की ओर चढ़ाना चाहता है, किंतु उस ज्ञान की डोरी को बराबर न खींचा जाए तो यह मन रूप पतंग ऊपर परमात्मा की ओर न जाकर नीचे संसारिक विषयों में लिप्त होता है। इसलिए दरिया साहब कहे हैं कि कड़ी कमान खींचे दिन राती, ताके काल न करे उत्पाती। माने कड़ी कमान कमान हमेशा माने ध्यान रखना है। हाँ, साखी शब्द सीख भूलवावे आ जम दारुनते ही दाव लगावे। यानी आप सत्संग प्रवचन क्यों हमेशा किया जाता है? जगाने के लिए। घर रोज बाहर जाता है, उसी तरह से ही चलता रहेगा तो मन ठीक रहेगा, नहीं तो विस्मरण हो जाएगा। यहाँ हर चीज भूल जाता है। हो सुख सागर सब गुण आगर, निगम नेति सभे बरनी, जल में थल में स्वर्ग पाताल में, जेव दिन सदीन हो धरणी, काल विभंजन मैल ही मंजन, संजन जन को तू तरणी। दरिया दिल देखी बिचारी कहे जिमी, साली सुखे जल हो भरणी। ज्यों तरणी जलमा नाम विमल गुण विदित है, समुझ पकड़िए बाँ भव नहीं बूढ़े जहाज यह, भव नहीं बूढ़े जहाज यह, साहब गरीब नवाज दया चित राखिए सतनाम। नहीं विद्या नहीं बाहुबला नहीं परमारथ किन, सुरेश बालक ज्ञान यह विनय जोर कर किन, साहब सतनाम।